Assalamu alaikum. Students, we have started coordination and control chapters so far. So till now we have discussed type of coordination, that was nervous coordination and chemical coordination. After that we have discussed components of a coordinated action, that what are the components that are included in any coordinated action in a proper manner. So today we are going to talk about human nervous system. In coordination and control, we are having two types of coordination. One is through nervous system and other is through endocrine system. We have discussed it before, the types of coordination. So firstly we are going to discuss nervous coordination system, and in nervous coordination system we are going to discuss human nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान का नर्वस सिस्टम, इंसान के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, ह्यूमंस के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, दैट इज़ थ्रू ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के. आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है आपका, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम includes brain and spinal cord. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी नर्व्स हैं पूरी बॉडी में फैली हुई जो नर्व्स हैं, दे आर मेकिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो वी आर हैविंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दीज आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. स्टूडेंट्स, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, सारे का सारा नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलकर बना होता है उन सेल्स को नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहा जाता है. नर्व सेल या न्यूरॉन क्या होते हैं? नर्व सेल या न्यूरॉन ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं. कहाँ से? रिसेप्टर से लेते हैं, कोऑर्डिनेटर तक भेजते हैं और कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक भेजते हैं. ये रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर components of a coordinated action. ये हमने पहले इनकी बात की है, ठीक है. तो न्यूरॉन या नर्व सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल. दे आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, ठीक है. रिसेप्टर जो रिसीव करे, फॉर एग्जांपल आपका हाथ है तो कोई गर्म चीज़ आपके हाथ को लगती है तो आपके हाथ के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक वो जो मैसेज जाएगा उसको नर्व इम्पल्स कहेंगे. और मैसेज किसके थ्रू जाएगा? न्यूरॉन नर्व सेल्स के थ्रू जाएगा. और ये नर्व सेल पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, बिल्कुल केबल्स की तरह या वायर्स की तरह, ठीक है ना. सेल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं जिन्हें आप नर्व सेल्स कहते हैं, ठीक है. तो इस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेशन में रखते हैं, ठीक है. तो नर्व सेल या न्यूरॉन जो है, दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है. नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट जो है वो नर्व सेल या न्यूरॉन है. यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लें कि पहले आपने जो लफ्ज़ पढ़ा था पिछले चैप्टर में, दैट वाज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो है वो किडनी का यूनिट है, नेफ्रॉन. आज आप न्यूरॉन पढ़ रहे हैं. न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का यूनिट है और नेफ्रॉन किडनी का यूनिट है. वो नेफ्रॉन जिसकी आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा था, बोमेन कैप्सूल, और जिसमें आपने आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल या डिसेंडिंग लूब और असेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस तरह की बातें की थी, वो नेफ्रॉन था. आज आप न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आपका नर्वस सिस्टम जो है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है. और इसके अलावा इसके साथ बेशुमार सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं. इन सेल्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ, इन नर्व सेल्स के साथ सपोर्टिंग सेल्स भी नर्वस सिस्टम को बनाते हैं जो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं, कंडक्शन का रोल नहीं प्ले कर रहे होते हैं. उन सेल्स को कहा जाता है न्यूरोग्लिया, ठीक है ना. न्यूरोग्लियल सेल्स उनको कहा जाता है. और ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं. इनका क्या काम है उन पे बाद में बात करेंगे. तो ओवरऑल हमने ये बात की कि नर्वस सिस्टम को नर्व सेल या न्यूरॉन्स बनाते हैं. न्यूरॉन जो है वो कंडक्शन का काम करते हैं और जिस मैसेज को कंडक्ट करते हैं उसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है. और नर्व इम्पल्स असल में क्या होता है? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस,
दैट ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ये आप लोगों ने ये बात चैप्टर 4 9th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस की थी। आपको याद है, आपने सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैप्टर 4 में एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक टॉपिक पढ़ा था, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने नर्व इम्पल्स की ही एग्जांपल पढ़ी थी कि किस तरह सोडियम पोटेशियम पंप्स जो हैं वो ओपन होते हैं और कंडक्शन कराते हैं। ये वही सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स की वजह बनते हैं। यानी कि नर्व इम्पल्स क्या, नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो कि न्यूरॉन की लेंथ में कुछ चेंजेस आती हैं, और ये जो चेंजेस जो है पूरे सेल से आगे मूव करती हुई जाती हैं। इन चेंजेस को ही नर्व इम्पल्स कहा जाता है, और ये नर्व इम्पल्स ही असल में वजह बनती है मैसेज को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक ले जाने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो जनरल हमने डिस्कस किया कि न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है, या नर्व सेल क्या होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कि चाहे कोई भी न्यूरॉन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो कोई भी न्यूरॉन जो होती है, हर एक न्यूरॉन में उसका ज़्यादा पार्ट जो होता है उस दैट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी में क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है और कुछ साइटोप्लाज्म का पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस निकली होती हैं जिनको डेंड्राइट और एक्सॉन्स कहा जाता है। डेंड्राइट और एक्सॉन्स किसे कहते हैं, डेंड्राइट्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। यानी कि मैसेज जो है डेंड्राइट लेकर आते हैं, कहाँ से, दूसरे सेल से मैसेज लेते हैं डेंड्राइट, और डेंड्राइट से जाता है सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से जाता है एक्सॉन की तरफ। किसको डेंड्राइट कहना है, किसको एक्सॉन कहना है, ये डिपेंड करता है मैसेज किस तरफ से जा रहा है। जिस तरफ से मैसेज आता है उसको डेंड्राइट कहा जाता है, और जिस तरफ जाता है उसको एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, तो मैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड सेल बॉडी टू एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पर अब एक सेल में मैसेज की मूवमेंट होगी, अब इसके नेक्स्ट आगे इसके साथ एक और अटैच हुआ नर्व सेल होगा, और उस नर्व सेल कहाँ पे अटैच होगा, एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होगा। यानी एक्सॉन तक जब मैसेज आएगा तो एक्सॉन डेंड्राइट की तरफ भेजेगा, वो डेंड्राइट फिर अपने न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ भेजेगा, और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन। यानी कि ऐसा होगा कि पहले आएगी डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, यानी नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये पाथवे होता है डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद शेवान सेल्स क्या होते हैं। शेवान सेल्स अभी जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूरोग्लिया जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, तो शेवान सेल्स स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि एक्सॉन के साथ डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं। और कुछ न्यूरॉन्स में शेवान सेल्स क्या करते हैं, कुछ न्यूरॉन्स में, सारी न्यूरॉन्स में नहीं, कुछ न्यूरॉन्स में शेवान सेल्स एक फैटी लेयर को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर, और वो जो फैटी लेयर है उसको माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ शेवान सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं। फैटी लेयर को माइलिन शीथ कहा जाता है, और माइलिन शीथ को एक्सॉन के ऊपर सिक्रीट किया जाता है। एक्सॉन आपको ये लॉन्गिट्यूडनल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स एक्सॉन के ऊपर आपको देखे नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे नोड्स बने हुए हैं, कहीं पे माइलिन शीथ है, कुछ पॉइंट्स पे नहीं है। जो नोड्स बने हुए हैं नोड्स ऑफ रैनवेयर कहा जाता है। नोड्स ऑफ रैनवेयर जो है, यहाँ पर माइलिन शीथ जो है वो नहीं होती, और माइलिन शीथ असल में एक इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, और माइलिन शीथ जहाँ पे होगी वहाँ से मैसेज नहीं पास कर सकता, इसलिए मैसेज एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करता है। तो जब वो जंप कर रहा होता है तो जिन न्यूरॉन्स में ये जंपिंग होती है, यानी कि जिन न्यूरॉन्स में ये माइलिन शीथ होती है, वहाँ पे इम्पल्स सिंपल नहीं जाती बल्कि साल्टेटरी इम्पल्स जाती है, जिसको जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो जंप करती है इम्पल्स एक नोड ऑफ रैनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रैनवेयर तक, तो इस तरह से स्पीड बढ़ जाती है कंडक्शन की, नर्व इम्पल्स जो है वो फास्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या बात की है, अभी तक हमने ये बात की है कि न्यूरॉन क्या है, उसके दो कंपोनेंट्स, एक सेल बॉडी है जिसके साथ डेंड्राइट्स कनेक्टेड होती हैं, और डेंड्राइट्स और सेल बॉडी के बाद एक्सॉन पार्ट है। ठीक है, तो असल में सेल बॉडी से दो एक्सटेंशंस निकलती हैं, कुछ को डेंड्राइट्स कहते हैं, कुछ को एक्सॉन। किसको डेंड्राइट कहते हैं, जो कि मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेकर आएगा, और किसको एक्सॉन कहते हैं, जो सेल बॉडी से मैसेज लेकर जाएगा, उसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, किसकी तरफ लेकर जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ। ठीक है, और फिर दूसरा न्यूरॉन अपने डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, यूँ एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, यूँ पूरी चेन बनी होती है, पूरे नर्वस सिस्टम को बना रही होती है। अच्छा, न्यूरॉन सेल्स जो हैं, आप अगर रिकॉल करें तो चैप्टर 5 सेल साइकिल जो चैप्टर था आपका 9th क्लास में, उसमें आप लोगों ने ये बात की थी कि कुछ सेल जो है
वो परमानेंटली जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं, यानी वो डिवाइड नहीं करते। तो उसमें आपने न्यूरॉन सेल की एग्जांपल दी थी, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूरॉन सेल्स एक दफ़ा जो बन जाते हैं वही होते हैं। तो कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं नर्व सेल्स। तो जब वो ब्रेक हो जाते हैं, तो अगर तो उसका न्यूक्लियस नहीं ब्रेक हुआ, न्यूक्लियस अगर इंटैक्ट है, बच गया है, तो वो कैसे न्यूरॉन अपने आप को ठीक करेगा? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको नर्व ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है, नाम ही बता रहा है नर्व ग्रोथ फैक्टर। वो प्रोटीन्स होते हैं जो रीजेनरेट करते हैं ब्रोकन नर्व सेल्स को, जहाँ से ब्रेक हुई है उनको ठीक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक बात की हुई है कि द डीजेनरेटिंग ब्रेन सेल्स कुड बी रिपेयर्ड बाय एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अच्छा, डीजेनरेटिंग ब्रेन सेल्स को रिपेयर किया जा सकता है। डिफरेंट डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें ब्रेन के सेल डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। डिजीज़ का नाम है पार्किंसन डिजीज़ और अल्जाइमर डिजीज़। तो इनमें ना ब्रेन सेल जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और आदमी जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, और ब्रेन जो है वो ठीक से काम नहीं करता, बात ठीक से समझ नहीं आती है, हाथ कांपते हैं। ठीक है। तो ये मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं इनमें। तो ये जो डिजीज़ है ना, जिस तरह पार्किंसन और अल्जाइमर की मैंने एग्जांपल दी है, तो ये डीजनरेटिंग ब्रेन सेल डिजीज़ होती हैं। इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इनको इम्प्रूव एक टेक्निक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जब एम्ब्रियो बनता है, बॉडी अभी बनती नहीं है, एम्ब्रियो बनता है, तो स्टेम सेल्स लिए जाते हैं जिन सेल्स को यूटिलाइज किया जाता है, और वो सेल जो है वो उनसे नर्व सेल्स बना लिए जाते हैं।